हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ हिंदी का कक्षा 10 के हिंदी के धनुष भंग को लेकर आया हूँ, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। ये हर बार क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछता है। अब की बार अर्धवार्षिक में पूछ लिया है। अब की बार अर्धवार्षिक में पूछा था कि ये उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये वाला इसका पूछ लिया था आपका। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, यही वाला पूछा था। ठीक है, तो आइए इसको अर्थ समझते हैं। ठीक है, आपका आपके बोर्ड पेपर में हो सकता है यही सिर्फ इतना ही आपको मिल जाए। ठीक है, इतना आपको दे देता है कि इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। ठीक है, तो तुलसीदास जी हैं इसके रचयिता। तो धनुष भंग का अर्थ क्या होता है? धनुष भंग, धनुष धनुष सभी लोग जानते हैं। धनुष धनुष क्या है? धनुष। और भंग मीन्स होता है तोड़ना। ठीक है, अर्थात भंग हो रहा है। ठीक है, तो धनुष क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो तोड़ कौन रहे हैं? रामचंद्र जी, अर्थात श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ रहे हैं। वहां पर सभा बैठी हुई है, तो वहां पर धनुष किसकी धनुष थी? वहां पर शंकर भगवान की धनुष थी। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। उदित उदय गिर मंच पर, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। ठीक है, तो इसका अर्थ, दो लाइन का इसका अर्थ समझते हैं। उदित मतलब उदय हो रहा है। उदय गिर मतलब होता है, गिर मतलब होता है पर्वत, अर्थात उदय। तो पर्वत के पीछे जो उदय हो रहा है उसको कहते हैं उदय। ठीक है, तो मंच मीन्स मंच पर मतलब पर, रघुवर मतलब रामचंद्र। ठीक है, रघुवर मीन्स होता है रामचंद्र। ठीक है, अर्थात श्री रामचंद्र जी। बाल पतंग, पतंग मीन्स होता है सूर्य, पतंग मीन्स होता है सूर्य। बाल मतलब यहाँ पर बाल, बाल दिया है, बाल मतलब छोटा, छोटा सूर्य, छोटा सूर्य। उदयगिर अर्थात उदया, उदया रूपी पर्वत के पीछे सूर्य उदय हो रहा है। उदया रूपी पर्वत के पीछे छोटा सूर्य, उदया रूपी सूर्य के पीछे उदय हो रहा है। मंच पर रघुवर, रघुवर अर्थात तब जाकर मंच पर राम जी आते हैं, तब जाकर राम जी मंच पर आते हैं। अर्थात सुबह की बात कही गई है, जब छोटा सूर्य, अर्थात जब सूर्य उगता है तो छोटा सा होता है। तो अर्थात छोटा सूर्य जब उदयगिर अर्थात उदयगिर अर्थात पर्वत, उदय पर्वत के पीछे जब छोटा सूर्य उदय होता है, तो वहां पर क्या हो रहा है? तो तब जाकर मंच पर राम जी आते हैं। विकसे संत सरोज, संत रूपी अर्थात सरोज रूपी क्या है? संत। सरोज मतलब होता है कमल, कमल रूपी संत विकसित हो रहे हैं। कमल रूपी संत क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं। सब हर्षे लोचन विरंग, वहां पर जितने संत बैठे थे सभी लोग हर्षित हो रहे हैं। लोचन मतलब नेत्र, विरंग मीन्स होते हैं भौरे, अर्थात नेत्रों के भौरे क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं। सभी के नेत्रों के भौरे क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ आया। उसके बाद अगला देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं निपुण केरी आसान सुनासी, बचन नखत अहोनी न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवता, बरसह सुमन जन सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मन सब आसहु मांगा, सहज चले सकल जग स्वामी, मंत मजुबर
कुंजनगामी, कुजरगामी, ठीक है। चल राम सब पुर नर नारी, पुलक पुर तन भय सुखारी, बंद पितर सुरेशु सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, तो साधु तो शिवधन मृणाल की नाई, तो हूँ राम गणेश गोसाई, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ देखते हैं। निपुण मीन्स होता है राजा, राजा केरी आशा निस लागी, आशा निस नासी, राजाओं वहां पर बैठे थे तो वहां पर क्या सोच रहे हैं कि केरी आशा निस नासी, आज रात, निस मतलब होता है रात, निस मतलब होता है रात, रात की, नासी मतलब होता है नष्ट, आशा मतलब आशा, रात की जो रात होने की आशा अर्थात वो नष्ट हो जाए जल्दी से, अर्थात राजा बहुत प्रफुल्लित थे कि रात जल्दी से कटे, हम चले तुरंत धनुष को तोड़ें, ठीक है। अर्थात राजा कह रहे हैं कि आशा लगी है कि आज रात नष्ट हो जाएगी। राजा कहते हैं कि वहां पर सभी राजाओं बैठे थे तो वहां पर कहते हैं कि आशा लग रही है कि आज रात क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वचन नखत अवनी न प्रकाशी, और बात, वह बात नखत अर्थात नक्षत्र, अवनी मतलब होते हैं तारे, अवनी मतलब होते हैं तारे, तारे नक्षत्र रूपी तारे प्रकाशित होना बंद हो जाएगी। ऐसी बात राजाओं ने बोली कि जैसे तारे क्या हो गए, नक्षत्र रूपी तारे प्रकाशित होना बंद हो गए, ठीक है। महीप मणि महीप कुमुद सकुचाने, महीप मतलब राजा, राजाओं के मन में कुमुद सकुचाने, राजाओं के मन में, महीप मतलब होता है राजा, ठीक है। राजाओं के मानी मतलब मन, राजाओं के मन में कुमुद सी संकुचाने अर्थात कुमुद सी संकोच होने लगी, राजाओं के मन में कुमुद सी संकोच होने लगी। कपटी भूप उलुक लुकाने, कपटी मतलब कपटी राजा, उलुक मतलब उल्लू, लुकाने मतलब लुक गए अर्थात छुप गए। जो कपटी राजा थे, भूपि मतलब भूमि पर क्या हो गए, उल्लू की तरह छुप गए, ठीक है। और देखते हैं भय भी शोक को की मुनि देवता, और वहां पर जितने देवता उस सभा में जितने देवता बैठे थे, मुनि बैठे थे, कोयल और थी, सभी हो गए विशोक, बिना शोक के हो गए, ठीक है। बरसे ही सुमन जनावी सेवा, और सभी लोग बरसों सुमन, सुमन मतलब कमल, कमल की तरह अर्थात उन सभी को, वहां पर बैठे सभी राजाओं ने, वहां पर प्रजा सभी लोग बैठे थे, राम जी को क्या करे, बरसों सुमन जनावे से सेवा, जैसे वहां पर क्या हुए, सुमन अर्थात कमल की तरह वहां पर सेवा हो रहा था, प्रकट कर रहे थे। गुरुपद बंद सहित अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, सहित मतलब होता है साथ, बंदे मतलब बंदना, पद मतलब पैर, गुरु मतलब गुरु, गुरु के पैरों की वंदना प्रेम के साथ हो रही है। गुरु मतलब गुरु की पैरों की वंदना, राम जी गुरु की पैरों की वंदना राम जी प्रेम के साथ कर रहे हैं। राम मुने सन आसो मांगा, राम ने मुनियों से, सन मतलब बेटा होता है, यहाँ पर बेटा कौन हुए, राम हुए, राम, ठीक है। राम ने मुनियों से आसो मांगा मतलब आज्ञा मांगा अर्थात अनुमति मांगा, ठीक है। सहज चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी अर्थात रामचंद्र जी के सकल अर्थात शरीर, चले मतलब चलना, सहज मतलब होता है, सहज मतलब साथ, ठीक है। मज मतलब होता है, मज मतलब सुंदर,
और कंज मतलब होता है हाथी, गामी मतलब गमन करना, चलना, मत मतलब होता है मत में। जिस प्रकार हाथी क्या हो रही है, जिस प्रकार हाथी मत की तरह चल रही है, उसी प्रकार हमारे रामचंद्र जी का शक्ल अर्थात शरीर बहुत सुंदर, बहुत सुशोभित है, और वो भी हाथी के मत की तरह गमन कर रहे हैं अर्थात चल रहे हैं मंच की तरफ। ठीक है, या कह सकते हैं आप चल रहे हैं। ठीक है, चलत राम सब पुर नर नारी। जब रामचंद्र जी चलते हैं, राम जब चलते हैं, सब पूरी नर नारी अर्थात वहां पर पुनः, पूरी मतलब पुनः जो उपस्थित रहते हैं नर नारी, पुलिक पुलिक के पूरे तन भय सुखारी, उनके मन में अर्थात उनके तन, तन मतलब शरीर, पूरी मतलब पूर्ण रूप से, उनके पूर्ण रूप से शरीर में रोमांचिक सा भर आता है। भरे मतलब भर जाते हैं। ठीक है, बंद पितर सुर सकुत साकृति सभारे सभारे अर्थात क्या है, वंदना कर रहे हैं पिता, सुर मतलब देवता, सभा में सभी लोग उपस्थित, रामचंद्र जी अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोगों की क्या कर रहे हैं, वहां पर पिता और सुर मतलब देवता, देवता और सभारे मतलब सभा में, सभा में भरे हुए सभी लोग या सभा में उपस्थित सभी लोगों की क्या कर रहे हैं, राम जी वंदना कर रहे हैं। जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, ये प्रभु जो कुछ पुण्य हमारे हैं, जो कुछ हमारे मतलब हमारे, प्रभु मतलब प्रभु या ईश्वर, पुण्य मतलब पुण्य, कुछ मतलब कुछ, जो मतलब जो, हे राम जी कह रहे हैं जो कुछ पुण्य हमारे हैं प्रभु, ओ सब, तो मतलब सब जान लीजिए, तो शिव धनुष निनाल की नाई अर्थात शिव के धनुष जो कठोर है वो क्या कीजिए, नरम कर दीजिए। तो हूँ राम गणेश गोसाई, और तो हूँ राम, हे राम, हे गणेश भगवान, मैं तुमको इसलिए तो है मतलब तो इसलिए मैं गणेश की अर्थात गणेश की पूजा कर रहा था, गणेश भगवान की पूजा कर रहा था। आज रामो गोसाई अर्थात उस धनुष को, हे राम, हे गणेश, हे गणेश भगवान, उस धनुष को क्या कीजिए, भार को कम कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा पहला था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है।